नमस्कार साथियों। तो आज है 29 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी की शेयर्स के बारे में। क्यूपिड लिमिटेड। आपको मैं परसों इन्फॉर्म किया था कि आज कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, बोनस देगा साथ में, याद है? तो अभी अभी की बात है, कंपनी ने सबसे पहले रिजल्ट प्रेजेंट किया और रिजल्ट वैसा ही रहा। अब देख सकते हो, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 196% की ग्रोथ, ऊपर से 4:1 रेशो में बोनस डिक्लेयर किया। अच्छा, रिजल्ट तो अच्छा ही रहा, तो मे भी कल शेयर ठीक ठाक रिएक्ट कर सकते हैं। साथ में 4:1 रेशो में बोनस, वो अलग से एडवांटेज है। अच्छा, इसका ब्रेकडाउन भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप क्यूपिड लिमिटेड की निवेशक हो और आपके पास क्यूपिड की एक शेयर है, तो उसके साथ आपको 4 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, तो टोटल बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। तो एक बढ़ के क्वांटिटी वाइज 5 गुना हो जाएगा, मतलब एक बढ़ के क्वांटिटी वाइज 5 गुना हो जाएगा। 2 है 10 हो जाएगा, 5 है 25 हो जाएगा, अगर आपके पास 8 है 40 हो जाएगा। इसी रेशो में मिलेगा, ठीक है। और मैं कहूंगा सीरियसली, बहुत ही गिने चुने कंपनी में से है जो कि इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया। और कंपनी की जो बिजनेस है ना, थोड़ा विशेष प्रकार की प्रोडक्ट कंपनी बनाता है, और जितना भारत की आबादी बढ़ता जाएगा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। जिनको पता है उनको चलो ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा देख लेना। कंपनी की जिस वजह से, मतलब इसकी जो रिटर्न्स की प्रोफाइल है, पिछले 5 सालों में 3,500% की रिटर्न दिया, पिछले 1 सालों में 450% की रिटर्न दिया। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से स्मॉल कैप मिड कैप, कौन कहेगा कि पिछले 4-5 महीने से वीक चल रहा है? भाई इसका रिजल्ट मतलब इसका परफॉर्मेंस आप देखिए, हाल ही में थोड़ा बहुत गिरा है। हाल ही में मतलब यही पिछले 1 महीने पे, ये देखिए शेयर 524 को निकल गया था, गिरा लगभग 390-80 के आसपास टेबल लग रहा है। अब देखना होगा कि कल, आज रिजल्ट की इम्पैक्ट कल कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कल इसको नजर, बट हाँ, छोटे कंपनी है तो काफी रिस्की भी है। अब बहुत छोटा नहीं है कि माइक्रो कैप नहीं, स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर की कंपनी। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट की जब बात हो ही रहा है, वैसे दोस्तों मैं आपको लास्ट वीडियो में मोस्टली कंपनी की रिजल्ट अपडेट दे चुका हूँ, लगभग 9-10 के आसपास, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करके आना। तो 2-3 बाकी रह गया था, मैं आपको उस वीडियो में ही कहा था कि इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि अग्रवाल साहब की कंपनी वेदांता लिमिटेड। भाई वेदांता हिंदुस्तान जिंक की समय बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब एक तो कमोडिटी मार्केट में इतना डिमांड, गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम, और वेदांता वही मेटल सेक्टर की जाइंट कंपनी। आज वैसे शेयर अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया, 4% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। मजेदार बात यह है कि आज बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, बाजार क्लोज होने के बाद। तो मतलब इसका इम्पैक्ट आपको कल ही देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की इस बार परफॉर्मेंस कैसा हुआ। जितना हाइप क्रिएट किया गया था, क्या उसके लायक है या नहीं है। अच्छा, आ जाइए सबसे पहले दिसंबर 2025, मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम जनरेट किया 23,369 करोड़ रुपए। पिछले साल दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 17,063 करोड़ रुपए। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा है, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ जिसको आप कह सकते हो। सितंबर 2025 मतलब लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 18,747 करोड़ रुपए। तो दोनों ही सेगमेंट में कंपनी तोड़ दिया, बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म किया है। और सबसे अहम बात क्या पता है, कंपनी की मार्जिन इस बार देखिए ईयरली बेस पे एक तो सेम है, नोट करना 29%, जो कि बड़े कंपनी के लिए बहुत, और खास करके मेटल सेक्टर में ये बहुत फ्लक्चुएट करता है, याद रखना। बट साथ ही साथ कंपनी क्वार्टर 2 के हिसाब से इंक्रीज भी कर दिया 3%। अब इतना ज्यादा इनकम जनरेट करता है, यहाँ पे 3% इंक्रीज करना भी बहुत बड़ी बात है। ऊपर से अलग से आ जाइए, जहां पे बाकी कंपनी आपके लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से एक्सेप्शनल या तो लॉस हो रहा है या तो इनकम में बहुत गिरावट हो रहा है। भाई वेदांता काहे की लेबर कोड, काहे की 4,428 करोड़ की इनकम जनरेट कर दिया, जो कि क्वार्टरली क्वार्टरली बेसिस पे 2.5-3 गुना क्रॉस कर गया, ईयरली बेसिस पे भी बहुत बम्पर। मतलब एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अलग से अदर्स इनकम, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, कंपनी की प्रॉफिट अभी तक की दोस्तों बेस्ट रहा। मतलब ये जो प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया वेदांता 7,807 करोड़, ये वेदांता की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट प्रॉफिट रहा, बेस्ट प्रॉफिट, सीरियसली कह रहा हूं। जो कि पिछले साल था 4,876 करोड़, पिछले क्वार्टर में था, क्वार्टरली बेसिस तो भाई दुगना हो चुका है 3,479 करोड़। तो मतलब जो हाइप एक्चुअली क्रिएट किया गया है कि वेदांता की इस बार परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, शेयर को बार बार पुश किया जा रहा है, वो लायक तो है, इतना आप कह सकते हो है, इतना सब कुछ देखने के बाद। और नेट प्रॉफिट में जस्ट इमेजिन कीजिए 60% की ग्रोथ रखा है, इतने बड़े कंपनी 60% ग्रोथ रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, खास करके बड़े कंपनी लीडिंग कंपनी के लिए। और यहाँ पे कंपनी वैसा ही काम किया। तो
अब सब कुछ डिसाइड होगा कल मार्केट की सेंटिमेंट और ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है, मतलब रेटिंग एंड टारगेट। बट देखिए, मेरा एक शिकायत तो है अग्रवाल साहब से। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, कमेंट करके बताइए। एक शिकायत है अग्रवाल साहब से कि सर आपने इतना बढ़िया डिविडेंड देते थे इसके पहले, मतलब छोड़ क्यों दिया भाई, 2-4 रुपए इधर भी फेंक के मारो हमें, है ना। कमेंट करके बताइए, डिविडेंड देना चाहिए था। और कंपनी आई थिंक देखिए डिविडेंड देता है, नो डाउट सबको खुश कर देता है, बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है, बट काफी महीना हो चुका है, अभी तो चाहिए। है ना। आप लोग एग्री करते हो नहीं, कमेंट करके बताइए। अच्छा, डिविडेंड की बात हो ही रहा है तो ऑब्वियसली आरईसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, डिविडेंड भी दिया, कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ, एक एक करके ट्रैक करेंगे। आइए सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए ये रहा रिजल्ट। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि 2025 में बार बार कह रहा हूँ कि पावर सेक्टर में डिमांड काफी कम था, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, कंपनी की इनकम हुआ 14,911 करोड़, पिछले क्वार्टर में था मतलब सितंबर में 15,084 करोड़, तो हल्का सा गिरावट हुआ। और ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक एक कह सकते हो कि डिसेंट ग्रोथ रखा है, 14,157 करोड़ से बढ़ के 14,911 करोड़। अच्छा, कंपनी की मार्जिन इस बार पिट गया, 34% पे आ चुका है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरा, ईयरली बेसिस पर भी गिरा है, मार्जिन पिट गया इस बार, ठीक है, ये सही है। और प्रॉफिट भी कोई बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला। पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट था 4,029 करोड़, इस बार स्लाइटली आप कह सकते हो मतलब पूरा 1% भी जंप नहीं किया, पूरा 1% भी नहीं, 0.5% के आसपास ग्रोथ रखे कंपनी, 4,043 करोड़, काइंड ऑफ फ्लैट आप कह सकते हो ईयरली बेस पर। क्वार्टरली बेस पे थोड़ा गिरावट भी हुआ है, ठीक है। तो ये आपके आरईसी लिमिटेड की परफॉर्मेंस रहा। अच्छा, कंपनी वैसे डिविडेंड तो अच्छा पे करता है, आपकी सरकारी कंपनी है, तो 4 रुपये 60 पैसे की डिविडेंड घोषित किया आज की डेट में, क्लियर। अच्छा, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट दिया, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। नहीं, यहाँ पे तो इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, बट डोंट वरी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको, उनके वास्ते तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म के भी, क्योंकि रिकॉर्डेड मोस्टली 1-2 हफ्ते के अंदर ही होता है। अच्छा, आरईसी के शेयर के ऊपर नजर रखना, ये भी अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। एक और कंपनी टाटा ग्रुप से, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स की आज रिजल्ट आउट हुआ, और मैं कहूँगा टाटा मोटर्स ने एक बहुत सही काम किया। टाटा मोटर्स की पैसेंजर ही आपके कबाब में हड्डी बना हुआ था। टाटा मोटर कमर्शियल बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी। अच्छा, आज रिजल्ट आउट हुआ, ये देखते हैं। अच्छा, कमर्शियल व्हीकल्स की जो इनकम इस बार हुआ है 20,404 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 16,861 करोड़, लास्ट ईयर में था 17,040 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे हो या क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की इनकम की सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो किया। इवन मार्जिन भी कंपनी की इस बार 1% इंक्रीज हुआ है, ईयरली क्वार्टरली बोथ सेगमेंट पे। बट प्रॉब्लम क्या है, लेबर कोड रिफॉर्म, लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से कंपनी की 1,273 करोड़ की नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल 282 करोड़ की इनकम हुआ था। और जिस वजह से देखिए, एक फैक्टर तो है कि कंपनी की पिछले क्वार्टर 2 में लगभग 1,021 करोड़ की नुकसान हुआ था, वहां से आप कह सकते हो कि रिकवर कर गया 561 करोड़ की प्रॉफिट। और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, पिछले साल जो कंपनी की प्रॉफिट हुआ था 1,417 करोड़, वो काफी गिर गया, 5,061 करोड़ पे पहुंच चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी कल कैसा रेस्पॉन्स मिलता है ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। अब ये भी फैक्ट है, इस चीज़ को भी अब इग्नोर मत करना कि शेयर जब से डीमर्ज होने के बाद लिस्ट हुआ, बहुत ऑब्वियसली पहले की बात नहीं है, लिस्ट हुआ है आपके कब, लास्ट ईयर, हाँ नवंबर पे। तो नवंबर से लेके अभी तक बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है, ये कोई छोटे मोटी बात नहीं है, जबकि जबकि पैसेंजर व्हीकल्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। तो कल इसको नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है। बाय द वे दोस्तों, इतने सब कुछ आपको बता रहा हूँ, और याद रखना कल 30 तारीख मतलब शुक्रवार और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि बजाज ऑटो, जैसे कि केसी इंटरनेशनल, एनटीपीसी, सेल, ठीक है। इन सब कंपनी की कल क्वार्टर 3 की रिजल्ट है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अभी। अच्छा, फिर आ जाइए आईपीओ के जीएमपी, चलिए फटाफट देखते हैं। मोस्टली तो अभी देखिए बहुत सारे आईपीओ आ तो चुका है, बट मोस्टली जीरो चल रहा है बाजार की वजह से। एमसेप इक्विपमेंट्स 20% की प्रीमियम चल रहा है इसका। बाकी सयोना इंजीनियरिंग 2.5% के ऊपर थोड़ा सा प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देख अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा,
प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुआ है आज शाम के बाद, जो आज रात की 12 बजे की वीडियो में कवर करेंगे सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल शुक्रवार बाजार मोस्ट प्रॉब्ली किस तरह मूव कर सकता है, और आज पूरे दिन शेयर बाजार की डिटेल अपडेट कवर करेंगे। मिस मत करना, ठीक है। देखिए मैं मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंच नहीं पाते ये वीडियो। आप खुद ही समझ पाते हो मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट जानकारी, और आज की डेट में आप खुद ही समझिए कि कितना ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत है ना। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाजार इधर से उधर कर रहा है। अच्छा, वैसे जियोपॉलिटिकल की बात हो ही रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके जो कमोडिटी सेक्टर में जो इतना डिमांड, गोल्ड सिल्वर, अब सिर्फ गोल्ड सिल्वर तो हम लोग देखते हैं बिकॉज वो काफ़ी वैल्यूएबल मेटल है, बट कॉपर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कॉपर की प्राइस अभी आप देख सकते हो लगभग 2.5% ऊपर, बट डोंट वरी, सुबह लगभग 9% ऊपर था। कितना? 9%। और जिस वजह से आज हिंदुस्तान कॉपर की शेयर में भाई 20% की अपर सर्किट लग गया। और कॉपर की प्राइस सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 6 महीनों पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे था, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। कॉपर की प्राइस में भी बहुत अच्छा गेन हुआ। और आज जो हिंदुस्तान, आज की बात नहीं है, सिर्फ पिछले 1 महीने पे आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर की जो मूवमेंट है 55-56%, 6 महीने पे देखिए लगभग 200%, एक साल में देखिए 232%। तो उसके पीछे रीजन यही है कि पिछले एक साल से ना केवल गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है बल्कि उसके साथ साथ कॉपर भी बढ़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे इन्वेस्टर मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर आपने गोल्ड सिल्वर की ईटीएफ के बारे में तो हम हमेशा जानकारी देते हैं, कॉपर की ईटीएफ क्या है? एल्युमिनियम, देखिए कॉपर एंड एल्युमिनियम की कोई ईटीएफ नहीं है, उसी से रिलेटेड आप शेयर को खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल हिंडल्को, हिंदुस्तान जिंक, इवन वेदांता, वो भी कॉपर माइनिंग करता है, ठीक है। ठीक सेम टू सेम एल्युमिनियम की अगर हम बात करें, नैल्को दिख जाएगा, और भी कुछ कंपनी है जो एल्युमिनियम की माइनिंग करता है, ठीक है, वहां पे आप जा सकते हो। बट इसका कोई ईटीएफ नहीं है गोल्ड सिल्वर की तरह, इतना जान लीजिए, मतलब इंडिया में एटलीस्ट नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये है मेन रीजन। और अच्छा, एमसीएक्स के ऊपर एक अपडेट है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब देखिए जितना कमोडिटी मार्केट में डिमांड उतना ही एमसीएक्स में बढ़ेगा वॉल्यूम, है ना। तो यही वजह है कि देखिए एमसीएक्स की शेयर भी पिछले 6 महीने पे, एक साल पे अभी पीक में चल रहा है, अभी तो नीचे आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंपनी की तरफ से आज शाम के वक्त, बाप रे बाप, एक और अपडेट दे दिया, एमसीएक्स हाइक स्ट्राइक प्राइस इंटरवल फॉर सिल्वर, सिल्वर मिनी ऑप्शन 1,000 रुपए दोस्तों स्ट्राइक प्राइस बढ़ा दिया। इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, याद रखना कंपनी की, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सीधा सीधा स्ट्राइक प्राइस बढ़ा दिया। अच्छा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की अगर हम बात करें, शेयर वैसे तो आज लाइफ टाइम हाई कोई टच किया, जहाँ पे टच किया लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया 2,705। अब देखते हैं कि इस बार रिजल्ट, हाँ रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा, अब होगा ही। कमोडिटी सेक्टर में इतना डिमांड ना, तो मार्जिन भी बढ़ेगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट सब बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके ऊपर ये अपडेट। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट फटाफट ले लीजिए, एचएल के ऊपर एक अपडेट है। अच्छा, वैसे आज लास्ट डे तो हमने देखा था एचएल बेल वगैरह सब बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, पर आज थोड़ा सा वीक था, चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ा वीकनेस तो नहीं था, और एचएल कहीं ना कहीं स्टेबल पोजीशन पे ही होल्ड कर रहा था। अच्छा, आज की दोस्तों एक और अपडेट है, एचएल बेट्स रशियास SJ-100। अच्छा, SJ-100 बेसिकली कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट मतलब जिन सब प्लेन पे दोस्तों हम लोग ट्रेवल करते हैं, हम लोग जो डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं ना जो प्लेन से, उसको कमर्शियल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जिसका मॉडल नंबर है SJ-100। वो रशिया की जो कंपनी बनाता है उसके साथ मिलके एचएल बनाएगा, ये एकदम पक्का प्लान हो चुका है, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट लीज्ड जेट 18 मंथ्स, तो पहला जो जेट है भारत में बनाएगा 18 महीने पे, मतलब अगले 1.5 साल पे। और असेंबली रोल आउट, मतलब उसको हाई स्केल में प्रोडक्शन शुरू करेगा अगले 3 साल में, एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये आज एचएल की तरफ से कहा गया, लेट्स सी कितना क्या होता है, लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पे जो रशिया की तरफ से पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, उनके तरफ से भी ये कंफर्म किया है, ठीक है। तो एचएल की शेयर वैसे तो 4,500 को क्रॉस कर गया, अब देखना होगा जो अगला स्ट्रॉन्ग हडेल आपके 4,800, 850, इसको कब तक क्रॉस कर पाए। अगर ये क्रॉस कर लिया, आगे 5,000 वेट कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना। तो इस बार रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, अब देखना होगा इस बार बजट में क्या चलता है, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई और कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए जरूर।
और वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।